नमस्कार। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर और फेंगशुई मास्टर। और आज इस प्रोग्राम में आप सभी जी के दर्शकों का मैं करती हूँ बहुत स्वागत। चलिए, इस प्रोग्राम में हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कभी आपने सोचा कि आपके घर की क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके घर में लोगों का कुछ ना कुछ काम में रुकावट आता जा रहा है? कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप किसी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरक्की में बाधा आ रही है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि घर में आने के बाद आप उदास रहते हैं या बहुत एक डल सी फीलिंग आती है, तो आपके लिए ये टिप्स बहुत कामयाब होंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने घर में कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जिनको अटेंड नहीं कर रहे, जहां से कुछ नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है और घर की पॉजिटिव एनर्जी को किल कर रही है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में। किसी भी जगह पर, किसी भी घर में या किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्पेस में उधर की एनर्जी को अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से आपकी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी है, उसकी एनर्जी हमें जितनी अच्छी रखनी हो, उसके लिए हमें अपने घर की एनर्जी रखनी बहुत जरूरी है पॉजिटिव। तभी हम सिक नहीं होते, तभी हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे आसपास जब यिन एनर्जी यानी कि डल एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, तो उसके बाद हमारे आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं या इलनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। इसके लिए हमें एनर्जी को रेजुविनेट करने की जरूरत होती है, ताकि हमारे घर का एनवायरनमेंट हार्मोनाइज हो सके और यहाँ की वाइब्रेशन ट्यून हो सके हैप्पीनेस को और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। कभी भी हमारे साथ ऐसा हुआ हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया हो, तो हमें किसी भी तरह की रेजुविनेशन टेक्निक को अपनाने की जरूरत पड़ जाती है। तो अभी मैं आपको इन्हीं टिप्स के बारे में ही बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने घर की एनर्जी का मेकओवर करें। तो आप मेरी इन टिप्स को ध्यान से सुनिए और एक एक टिप को आपको अपनाना चाहिए। एटलीस्ट वंस इन ए मंथ आपको यह सब करना चाहिए। तो पहले टिप की बात करते हैं। आपको अपने घर से रिमूव करना चाहिए डर्टी वाइब्रेशन को, अपनी लिविंग स्पेस को से नेगेटिव वाइब्स को बिल्कुल हटाना चाहिए आपको, जो बिल्टअप हो रहे हो काफी समय से। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपने घर में जो भी फिजिकल डर्ट है उसको तो हटाना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके आसपास नेगेटिव स्टार्स हैं जहां पर, वहां पर आपको पॉजिटिव चीज लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, यानी कि आपके घर का जो भी पॉजिटिव कोना उसको और हाईलाइट करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने रूम साफ करने की जरूरत है। जितने भी रूम्स आपके हो, उन सभी रूम्स को आपको पूरे दिन में एक बार टाइम निकालना चाहिए कि एक एक रूम में आप चक्कर जरूर लगाएं। हर रूम में आपको ये देखना चाहिए, चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, फैमिली रूम हो, जो भी रूम हो, उसमें आपको देखना चाहिए कि वहां पर कोई मेस्ड अप लॉन्ड्री तो नहीं पड़ी है, टॉयज तो नहीं पड़े, मैगजीन तो नहीं पड़ी, या कुछ भी ऐसा कोई कॉर्नर जहां पर बहुत ही ज्यादा पाइलअप की हुई चीजें पड़ी है। अगर ऐसा है तो आप मान के चाहिए कि आप नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में इकट्ठा करके बैठे हैं। आपको सबसे पहले इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। अगर आपके घर में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको सबसे पहले उनको रिमूव करने की जरूरत है। वो ब्लॉकेजेस कहां होती हैं? या तो आपके दरवाजों पर होती हैं या फिर आपकी खिड़कियों पर होती हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके मेन डोर के आसपास कोई ब्लॉकेजेस ना हो, यानी कि सामने अगर कोई पेड़ है तो आप उसका उपाय कीजिए। उसको मतलब दूध चढ़ाने से कहते हैं कि उसका उपाय हो जाता है, या फिर उसके सामने कुछ आप बैरिकेड लगा दीजिए ताकि उससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। आपकी खिड़की के सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। जनरली मैंने देखा है कि खिड़की खुलती नहीं है लोगों की, उसके आगे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रखे होते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपके घर पे प्लांट्स लगे हुए हैं तो आप ये देखिएगा कि कोई भी डाइंग प्लांट ना हो, कोई भी मरा हुआ प्लांट, कोई ऐसा, जैसे फ्लावर्स के प्लांट होते हैं जो फ्लावर्स मुरझा चुके होते हैं, तो अपने माली से बोलिए या खुद उसे तुरंत काट दीजिए। आपके विंडो, आपके दरवाजे, आपके प्लांट्स एकदम बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होने चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उनको साफ करके रखिए। चलिए, अब एक और टिप जो बहुत जरूरी है कि आपको अपने घर के फ्लोर को कैसे साफ करना है। तो
वैसे तो देखिए नमक का पोछा लगाना हमारे कल्चर में बहुत ही ज्यादा आम है, लेकिन उससे एक और उपाय, एक बढ़कर उपाय, अगर आपको लगे नेगेटिविटी नहीं निकल रही घर की, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है सन वाटर और व्हाइट विनेगर का पोछा लगाना। तो सन वाटर क्या, आप एक बाल्टी पानी की लीजिए और सूर्य, जहां पर सूरज की किरणें पड़ती हो वहां पर अपनी बाल्टी को रखिए। उसकी जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो वाटर जो है प्योरीफाई होता है, उसमें सन की एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं सन वाटर। उसके बाद उस वाटर में आप व्हाइट विनेगर डालिए और उससे पूरे घर का पोछा लगाइए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो तो वो वाइप ऑफ हो जाती है। और आप इस उपाय को बाथरूम्स में भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको देखिएगा कि चीजें कितनी ज्यादा रिजुविनेट हो जाती हैं और एकदम से लिफ्ट अप हो जाती हैं। घर में सफाई करने के बाद, जब आपके घर में आपकी मेड सफाई करने के लिए आती है, उसकी सफाई करने के बाद अपने घर के सारी लाइटें ऑन कर दीजिए, जितने भी आपके बल्ब्स हैं सब ऑन कीजिए और एकदम से आप देखेंगे एनर्जी फ्लो करती है। बिकॉज जो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इससे जो हमारे बल्ब्स चलते हैं उनसे जो ऊर्जा जनरेट होती है, दैट इज अ वेरी गुड एनर्जी। हमें वो एनर्जी अपने घर में जरूर देनी चाहिए। और उस समय आपको एक बेल भी पूरे घर में राउंड लेकर जरूर बजानी चाहिए, उससे भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर से रिमूव हो जाती है। उस समय इंसेंस ऑफर करना या घर में कपूर जलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। चलिए आपको मैं एक चीज और बताती हूँ कि अगर आपने अपने घर में कुछ ऐसी चीजें की हैं कि आपने सब कुछ उपाय कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो डेफिनेटली फिर तो ऐसा है कि आपके घर में जो लोकल स्पिरिट्स है वो आपसे हैप्पी नहीं है। ऐसा माना गया है कि बुद्धिस्ट कल्चर में और हमारे हिंदू धर्म में भी कि आप जो है लोकल स्पिरिट्स को भी प्लीज करते हो और आप इंसेंस ऑफर करते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक रिचुअल बता देती हूँ। लाइट अ लैंप, आपको उसके लिए कहते हैं कि हर मॉर्निंग में या इवनिंग में जब आप भगवान को इंसेंस ऑफर करते हो या फिर अगरबत्ती से आप उनको ऑफर करते हो और साथ में आप दीपक ऑफर करते हो, तो एक इंसेंस आपको लोकल स्पिरिट्स को भी ऑफर करना है और आपको बोलना है कि इस जगह की लोकल स्पिरिट्स को मैं इंसेंस ऑफर कर रही हूँ, तो आप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और आपको उनको जब ऑफर करेंगे तो उससे कहते हैं कि इंसेंस लोकल स्पिरिट्स को बहुत पसंद आता है और उससे वो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं और आपके प्रोटेक्टर बन जाते हैं। इससे आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते हैं और आपके जो प्रोटेक्टर्स हैं वो आपके जीवन में किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे आपको बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करते समय आप नमः सर्व तद्गता अवलोकिते ओम संभरा संभरा हुम, ये मंत्र का 21 बार जाप करें तो आपको और भी लाभ होगा। ऐसा करने से आपको प्यूरिफाइंग एनर्जी भी मिलती है अपनी हर जगह पर और ऐसा करने से आपकी वेल्थ भी जनरेट होती है और प्रोटेक्टिव गार्जियंस आपकी लिविंग स्पेस में आपको और प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोगों के बने बनाए काम बिगड़े हैं जब उनके लोकल स्पिरिट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। तो आप अगर आपके ऑफिस में भी आप देखते हैं कि ऑफिस में काम नहीं बन रहे हैं तो आप ये ऑफिस में भी कर सकते हैं। ये इंसेंस ऑफरिंग रिचुअल, ये रिचुअल जब भी किया जाता है ये 21 दिन तक कीजिए, आपको काफी लाभ होगा। अच्छा एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपको और प्यूरिफिकेशन करने से और लाभ होगा तो आप सैफरन वाटर यानी कि केसर का जो है जल बनाइए, गंगा जल भी ले सकते हैं, उसके अंदर केसर डालिए और उस जल को अपने मेन डोर पर आप छिड़किए और खिड़कियों पर छिड़किए। और ऐसा करने से भी आप देखिएगा कि गुड फॉर्च्यून और अच्छी एनर्जी का फ्लो आपके जीवन में आएगा। अगर रिश्तों में कड़वाहट है तो ये जल जो है आप अपने बेड के आसपास भी छिड़क सकते हैं और ऐसा करते समय ओम आहुम या ओम नमः शिवाय का आप 3 बार जाप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसी प्योर वाइब्रेशंस जनरेट होती है जो आपके जीवन को बहुत पॉजिटिविटी से भर देंगी। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करते समय आप ये सोचेंगे कि आपके जीवन में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा का आगमन हो। ऐसा करने से वो एनर्जी आपके जीवन में आ जाएगी और ये पॉजिटिविटी जो है आपकी मैनिफेस्ट तभी होगी जब आप मानेंगे कि प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में एंटर कर रही है और आपके घर में एक बहुत ही अच्छा वातावरण बन चुका है, हार्मनी आपके घर में रिस्टोर हो गई है। और ऐसा करते समय सिंगिंग बॉल भी आप चला सकते हैं या फिर आप एक बेल से भी आप
आप साथ साथ बेल भी बजा सकते हैं। ये एक पावरफुल जो है रिचुअल है। ऐसा करने से घर एनर्जाइज भी होता है और अच्छी वाइब्रेशंस भी जनरेट होती है। इसका सीक्रेट जो चलता है, सीक्रेट जो है वो सिर्फ आपके माइंड पर है। जब भी आप ऐसे रिचुअल्स करें तो आपका माइंड बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ये फोकस करने की जरूरत है कि आप बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये रिचुअल्स कर रहे हो और सबके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी जो हम दूसरों को देते हैं वही पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है। और आप करते समय ये भी सोचिए कि हम इस पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे जीवन में आ रही है, ये पॉजिटिव एनर्जी हम सभी सेंटिएंट बीइंग्स को, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में हैं, उनको भी डेडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को डेडिकेट करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में भी आएगी। कभी भी अपने लिए मत डेडिकेट कीजिए, दूसरों के लिए डेडिकेट करेंगे तभी आपको उससे लाभ होगा। तो आप इन्हीं चीजों को अगर फॉलो कर देंगे तो आप देखेंगे जीवन में बहुत 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 बदलाव आएंगे। चलिए एक चीज और मैं बताती हूँ कि अपने घर में अगर इलनेस बहुत ज्यादा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको इस साल खास करके 2024 में इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई बीमार है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सोना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इलनेस स्टार है तो उस तरफ आप सोना थोड़ा अवॉइड करें। बीमार और गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए इस साल, क्योंकि वहां पर इलनेस स्टार है। बाकी आप अपने घर में बाकी दिशाओं में सो सकते हैं। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मुझे मेरे इस ईमेल आईडी पे जो नीचे स्क्रॉल कर रहा है उस पे आप मुझे लिख के बताइए आपको कितना लाभ हुआ। और किसी और टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर लिख के भेजिए। तो इन्हीं टिप्स के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। इसी शो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।